हे क्यूटीज, वेलकम बैक टू द फेक क्लब पे एंड अस्सलाम वालेकुम। कैसी है सब? ठीक हो ना गाइस? पिछले पार्ट में हम लोगों ने देखा ही था आशा के भाई उनकी बीवी को बहन और बच्ची के सामने पकड़ लेती और आशा कहती कंटिन्यू भैया कंटिन्यू, मैंने कुछ नहीं देखा, मैंने कुछ नहीं सुना, मैं कहाँ पर हूँ। तो फिर उसकी भाभी कहती क्या कर रही है? हाँ, आपको शर्म नहीं आती? बहन और बच्ची के सामने क्या कर रही है? तो फिर उसकी भाई कहती क्या कर रही हूँ, मेरी बीबी को प्यार कर रही हूँ। तो फिर उसकी भाभी घूर के देखती है और तभी उसकी भाई कहती ओके ओके बाबा सॉरी। तो फिर उसकी भाभी कहती अब बताइए अब किस लिए आया, जल्दी से बोलिए, मुझे बाहर जानी है। तो फिर उसकी भाई कहती एक्चुअली वो मैंने एक मशीन भूल गई। तो फिर उसकी भाभी कहती मुझे पहले ही पता था, आप ऐसे नहीं आया जनाब, और आप कुछ फाइल भी रख गया, वो टेबल पे मैंने रख दिया, आप ले लीजिए, हम जा रही हूँ कॉलेज। तो फिर माया के पापा कहती चलो मैं ड्रॉप कर देती हूँ। तो फिर उसकी भाभी कहती नहीं नहीं, मैं अपनी कार लेकर जाऊँगी, आप जाइए। तो फिर आशा कहती भैया एक बात करनी थी। तो फिर उसकी भाई कहती हाँ बेटा बोलो। तो फिर आशा कहती ओ मतलब वो जो वर्षा है वो हमारी कॉलेज में पढ़ती है, हम एक क्लास में थी पर अब सेक्शन अलग हो गया, दूसरी क्लास में और मैं दूसरी क्लास में। मैं फिर भी कोई बात नहीं, मैंने बोलना चाहती थी क्या मैं मेरी साथ कार में वर्षा को ले जा सकती। तो फिर उसकी भाई पहले गुस्सा से उसकी तरफ देखती, कहती ऑफ कोर्स बेटा, ये क्या पूछने वाली बात, तुम बिल्कुल उसको ले जा सकती। तो फिर माया की माँ कहती पर कैसे, माया रोज किसके साथ जाएगी? तो फिर उसके पापा कहती कोई बात नहीं, मैं मेरी साथ ले जाऊंगी, और जब मैं नहीं जा सकती तब तुम चले जाना बस, और कुछ दिन उसके बाद मेरी बेटी अकेली कार ड्राइव करेगी। मैंने उन लोगों के साथ बात कर लिया, बस माया के एग्ज़ाम होने के बाद वो लोग माया को सब सिखाएगी, ड्राइव, पंचिंग, और वो स्कूल में जो भी रूल होगी सब मेरी बच्ची को सीखना चाहिए। तो फिर माया की मम्मी कहती इतना कुछ? तो फिर उसके पापा कहते हाँ इतना कुछ। जब आपकी बच्ची के साथ कोई भी पेरेंट्स या कोई भी अपनी इंसान उसके साथ नहीं रहे तब आप अकेली कैसे खुद को सुरक्षित रख सकती। और मैं चाहती हूँ मेरी बेटी हर एक चीज़ जान सके, सीख सके, जो जब अकेली हो तो अपने आप को कैसे सुरक्षित रख सके और दूसरों को भी मदद कर सके। तो फिर उसके पापा कहती बेटा हो गया? तो फिर माया कहती हाँ पापा मेरी हो गया, अब प्लीज़ थोड़ा रुकिए, मैं अपनी बैग लेकर आती हूँ। तो फिर माया जल्दी से ऊपर चले जाती और फिर आशा कहती भाभी मैं थोड़ी देर में आती हूँ। तो फिर उसकी भाभी कहती अब तुम कहाँ जा रही हो? तो फिर आशा कहती प्लीज़ भाभी बस 5 मिनट्स, अभी आती हूँ। तो फिर उसकी भाई कहती अरे उसको जाने दो और चलो मैं आपके साथ कुछ डिस्कस करती हूँ। माया की मम कहती कुछ भी? क्या हो गया आज? तो फिर उसके पापा कहती कुछ नहीं, बस अपनी जवानी की दुनिया याद आ गया, लग रहा है मैं जवान हूँ। तो फिर उसकी मम्मी कहती जाके आईना में अपना चेहरा देख लो, ओके। तब तक माया आ जाती और फिर उसकी पापा को कहती पापा चलिए। तो फिर माया उनके साथ चल जाती और फिर इधर आशा वर्षा की डोर पे नक नक करती। तो फिर वर्षा की मॉम डोर ओपन करती, फिर आशा कहती आंटी वर्षा कहाँ पे, मैं उसके लिए कब से वेट कर रही हूँ, वो मुझे प्रॉमिस किया था पर फिर भी नहीं आया मुझसे मिलने। तो फिर उसकी माँ कहती बेटा वो रेडी हो रही है कॉलेज के लिए। तो फिर आशा कहती ओ अच्छा, इसकी मतलब
वो मुझसे मिलने नहीं आ रही थी। फिर वर्षा की माँ कहती, बेटा अब आ गया तो मिल लो। तो फिर आशा कहती, हाँ ये गुड आइडिया। तो फिर वो जाती उसके रूम में और उसके रूम में जाके बैठ जाती और फिर वर्षा पहले नहीं देखती और फिर जब देखती कहती, अरे अब कब आया? तो फिर आशा कहती, मैं किसी से नाराज़ हूँ, मैं किसी के साथ बात नहीं करूँगी। तो फिर वर्षा कहती, ओ अच्छा, किससे नाराज़ हो? तो फिर आशा कहती, मैं हूँ किसी से नाराज़, मैं नहीं बताऊँगी। किसी ने मुझे प्रॉमिस किया पर मुझसे मिलने नहीं आया, इसलिए मैं नाराज़ हूँ। तो फिर वर्षा कहती, अच्छा तुम नहीं बताओगी? तो फिर आशा कहती, नहीं बताऊँगी, नहीं बताऊँगी। मैं जिससे नाराज़ हूँ उससे कुछ नहीं बताती और स्पेशली उनसे बिल्कुल नहीं जिनको मैं बहुत प्यार करती हूँ। तो फिर वर्षा कहती, अच्छा जी इतना नाराज़ हो? तो फिर आशा कहती, हाँ बहुत ज़्यादा नाराज़ हूँ मैं बात नहीं करूँगी, जाओ जहाँ जाना है। तो फिर वर्षा कहती, अच्छा तो हम जा रही हूँ कॉलेज, आप जिनसे नाराज़ हो उनसे जाके बोल देना, वो आपको सॉरी बोल देगी। तो फिर उसके बाद वो जाने लगे बाहर और तो भी आशा दौड़ के आती और उसका हाथ पकड़ लेती, कहती, क्या है? मैं कब से ही देख रही हूँ, मैं कब से नाराज़ हूँ, तुमने प्रॉमिस किया तुम आओगी पर तुम नहीं आई। तो फिर उसके बाद वर्षा जो होती वो एक्चुअली डोर के पास खड़ा होती और फिर डोर बंद कर देती, कहती, जानती हूँ मुझसे नाराज़ हो इसलिए तो मनाने आ रही थी। तो फिर आशा कहती, उफ मुझे मनाने आ रही थी, मैं नहीं मानूंगी, मैं आपसे नाराज़ हूँ, जाओ। तो फिर वर्षा कहती, इतनी जल्दी कौन पाल्टी दी थी? अभी आपको लगा था मैं जा रही थी और आपने मनाने आ रही थी और आपको जब पता चला मैं डोर बंद कर रही थी और आपको फिर से बाप उठ गया। काफ़ी शातिर हो आप। तो फिर उसके बाद आशा कहती, कुछ भी बोलो मैं किसी से बात भी नहीं करूँगी। वर्षा कहती, अच्छा जी सॉरी, मैं आ ही रही थी, ऐसा हो सकती मैं आपको छोड़ के कॉलेज जाऊँ, वो भी अब? तो फिर आशा उसकी तरफ देखती, कहती, सच्ची आ रही थी या मेरी दिल रखने के लिए? तो फिर वर्षा कहती, आपको लगती है मैं आपसे झूठ बोलूँगी? तो फिर आशा कहती, आई नो तो मुझसे झूठ नहीं बोलती। तो फिर आशा और वर्षा दोनों एक दूसरे की आंखों में देखती हैं और वर्षा उसकी लिप्स के पास आ रही होती और ऑलमोस्ट लिप्स के पास जाके कहती, सॉरी आई एम लेट। ये बोल के डोर ओपन करती और वहाँ से दौड़ के चले जाती। तब तक आशा कहती, यार शिट, ऑलमोस्ट किस होने वाली थी। ये लड़की कभी किस देना ही नहीं चाहती। आई नो वो मुझसे प्यार नहीं करती, पर नहीं, वही तो एक है जो मुझसे सबसे ज़्यादा प्यार करती है। मैं भी बाद में देख लूँगी। उसके बाद फिर बाहर आ जाती, फिर वहाँ से जाने लगी और तभी वर्षा की माँ कहती, क्या हुआ बेटा, बात हुई? वो अभी मेरे रूम में गई और इतना तेज़ी में गई, क्या हुआ, कुछ हुआ क्या? तो फिर आशा कहती, कुछ नहीं आंटी, वो आपकी बेटी से ही पूछ लेना, मैं जा रही हूँ। तो फिर वर्षा की माँ कहती, वेट तुम थोड़ा रुको, मैं अभी आती हूँ, मुझे कुछ काम है तुम्हारी भाभी के साथ। जस्ट यू गई और यू आई। तो फिर आशा सोचती, मतलब उसकी भाई भी घर पे नहीं, जस्ट वर्षा अकेली। फिर वो कहती, ओके आंटी, पर प्लीज़ थोड़ा जल्दी। वो भी जस्ट थोड़ा ड्रामा करती, कहती, जल्दी आइए मुझे भी कॉलेज जाना है। तो फिर उसकी माँ कहती, बेटा
मैं अभी जाती हूँ और जस्ट 5 मिनट में आती हूँ, और ये किसी और की घर नहीं। तो फिर आशा कहती ओके आंटी सॉरी। तो फिर उन्होंने डोर ओपन करके चले जाती। तो फिर आशा जल्दी से डोर बंद करती और जल्दी से उसकी माँ की डोर के बाहर खड़ा होती, कोमर पे हाथ बांध के। तब तक वर्षा रूम से बाहर निकलती और उसके साथ ठोकर लग जाती। कहती अरे तुम आप यहाँ पे क्या कर रही है? आपको कॉलेज नहीं जाना है क्या? मेरी को लेट हो रही है। माँ माँ आप कहाँ है? तो फिर आशा कहती अच्छा बुलाओ माँ को, बुलाओ भाई को, जिसको बुलाना बुला लो, आज तो एक किस होके ही रहेगी। ये जो तुमने अधूरी छोड़ी थी ना। वर्षा कहती क्या पागलपन है? हाँ, घर में माँ है, सुन लेगी, इतनी तेजी में क्यों बोल रही हो? फिर वर्षा उसकी लिप्स पे हाथ रख देती। फिर भी आशा बोल रही होती नहीं, आज तो एक किस होके रहेगी, आज तो एक किस होके रहेगी, आई वन किस, आई वन किस। तो फिर वर्षा कहती ऐसा मत बोलो, माँ है। आशा कहती पहले हाथ हटाओ। तो फिर वर्षा कहती तब हाथ हटाऊं जब तुम धीरे बोलोगी। तो फिर आशा कहती सर हिलाती हाँ धीरे बोलूँगी। तो फिर वर्षा हाथ हटा देती और जैसे ही हाथ हटाती वो ज़ोर से कहने लगी आई वांट किस, आई वांट किस राइट नाउ। तो फिर वर्षा कहती आई यू मैड, आई यू क्रेजी? माँ है घर पे, क्या बोल रही हो? हाँ, पागल हो क्या? दूंगी। तो फिर उसके बाद आशा कहती जल्दी कम ऑन फास्ट, और नहीं तो मैं और भी चिल्लाऊंगी। तो फिर वर्षा कहती आई यू मैड, पागल हो? हम दोनों प्रॉब्लम में आ जाऊंगी। क्या जवाब दूंगी? क्यों किस मांग रही हो? कहाँ पर मांग रही हो? तो फिर आशा कहती लिप्स पे मांग रही हूँ, तुम्हारी गर्लफ्रेंड हो इसलिए मांग रही हूँ। तो फिर वर्षा कहती नो, मैंने पहले ही कहा था आई एम नॉट योर गर्लफ्रेंड। तो फिर आशा कहती तो क्या हो? जो भी हो, बस वन किस दैट्स इट। तो फिर उसके बाद वर्षा कहती अच्छा जी, अब किसी से भी किस लोगी? तो फिर उसके बाद आशा कहती किसी से नहीं मांग रही हूँ, सिर्फ आपसे मांग रही हूँ, दोगी कि नहीं? मैं चिल्लाऊंगी। तो फिर वर्षा कहती देती हूँ रिलैक्स। फिर उसकी लिप्स के ऊपर हाथ रखती एंड देन उसके बाद उसके हाथों पे किस करती। तो फिर आशा कहती मैं क्या छोटा बच्ची हूँ? हाँ, जो मुझे ऐसे किस दे रही हो? तो फिर वर्षा कहती इतनी से काम चला लो, मैं नहीं देने वाली। तो फिर आशा कहती देखो कोई मेरी को किस नहीं दे रही है। तो फिर वर्षा कहती यू आर ए मैड, क्या चाहती हो? हाँ, रुको। फिर झटका से उसकी लिप्स पे किस कर लेती। तो फिर कहती अब इससे ज़्यादा नहीं। तो फिर आशा कहती नो, आई वांट किस, और ऐसा किस नहीं, थोड़ा तीर वाली किस। तो फिर वर्षा कहती व्हाट, आर यू मैड? माँ यहाँ पे और हम लोग बाहर हॉल में, आर यू क्रेजी? तो फिर आशा कहती, आशा अपनी सर के पीछे हाथ रखती। फिर कहती एक्चुअली वो आंटी मेरी घर में गई भाभी से बात करने के लिए। तो फिर वर्षा कहती व्हाट? तो आशा कहती हाँ, उनसे कुछ काम था इसलिए, और उन्होंने बोला तुम यहाँ पे रुक जाओ, इसलिए मैं रुक गई। तो फिर वर्षा कहती ओह अच्छा, इसलिए इतना बब्बर शेर बन गया, ओ माय गॉड, और मैं स्टूपिड, समझ ही नहीं पाई। तभी तो मैं सोचा इतनी ज़्यादा हिम्मत वो भी ये फट्टू इंसान से
कहाँ से आ गया? आशा कहती हेलो, मैं फुट्टू नहीं, मुझे फुट्टू मत बोलो। मैंने रूम में भी कहा था तुम्हें बाहर लेकर चलती हूँ, याद है तुम्हें? तो फिर वर्षा कहती हाँ हाँ याद है, वो मेरी को डरा रही थी, मैं पागल नहीं हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आता। तो उसके बाद आशा कहती ओ अच्छा, क्या चाहती हो, मैं आंटी और भाभी के सामने बोलूँ? ठीक है, चैलेंज, मैं उनके सामने बोल दूँगी। तो फिर वर्षा कहती पक्का? तो फिर आशा कहती हाँ पक्का। क्या? तो क्या दोगी? तो फिर वर्षा कहती जो मांगोगी। तो फिर आशा कहती नहीं नहीं, मैं इतनी बेरहम नहीं, तुम जो दोगी उनसे काम चला लूँगी। तो फिर वर्षा कहती अच्छा, जो मैं दूँगी उससे कम चला लोगी? तो फिर आशा उसकी क्लोज आती, कहती हाँ, जो तुम दोगी उससे कम चला लूँगी, बताओ क्या दे रही हो? तो फिर वर्षा कहती ओ एक छोटा सा प्यारा सा हग। तो फिर आशा कहती व्हाट, ये क्या बात होगी, मैं इतना रिस्क लूँगी सिर्फ एक छोटा सा प्यारा सा हग के लिए? नो नो, मुझे नहीं चाहिए ऐसा हग। तो फिर इसके बाद वर्षा कहती फिर क्या चाहिए? आपने तो बोला जो मैं दूँगी वो प्यार से रख लोगी। तो फिर आशा कहती ये रॉन्ग है, मैं कुछ और सोचा था। तो फिर वर्षा कहती क्या सोचा था? हाँ, ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए, बच्ची को ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए, उसकी दिमाग पे प्रेशर पड़ेगा, वो तो पढ़ाई भी नहीं कर पाएगी। तो फिर आशा कहती ओ हेलो, मैं कोई बच्ची नहीं हूँ। हाँ, आया मैं ग्रेजुएट करने वाली हूँ, मैं कोई बच्ची नहीं हूँ। तो फिर वर्षा कहती हो आप बच्ची हो, बच्ची हो आप। तो फिर आशा कहती ओ अच्छा, तो आप बहुत बड़ा बच्ची हो। तो फिर वर्षा कहती हाँ, मैं आपसे बड़ी हूँ, आपसे सीनियर हूँ, मैं 12A और आप 12C। आई नो हम दोनों एक ही कॉलेज में, पर आप सब कुछ अलग अलग हो चुकी, एक साइड पे आप और दूसरी साइड पे मैं। तो फिर आशा कहती ओ हेलो, मैं 12 में पहुंच चुकी, 11 में थी और सेक्शन C में मुझे बाद में शिफ्ट किया। ठीक है, आपको मेरे बारे में कुछ पता नहीं, पर आपके बारे में मुझे सब कुछ पता है। आप ऐसे ही रहने दो बस, मुझे हग नहीं चाहिए। तो फिर वर्षा कहती मुझे तो हग ही देनी, लेना है तो लो और नहीं तो वो भी नहीं मिलेगी। तो फिर आशा कहती यार ये क्या बात होगी? हाँ, मैं इतना रिस्क लूँगी, सबके सामने इजहार करूँगी और बस एक छोटा सा हग, इतना सा। तो फिर वर्षा कहती अच्छा, बहुत दया आ रही है, चलो कोई बात नहीं, सिचुएशन रिकॉर्डिंग में देखूंगी, जैसा प्रेजेंटेशन होगा उसके बाद किस करना या हक करना देखूंगी। तो फिर आशा कहती सच्ची तुम छूचोगी? तो फिर वर्षा कहती हाँ हाँ छूचूंगी, लेकिन कन्फर्म नहीं है। तो फिर आशा अपनी मुंह लटका लेती, कहती ठीक है, कुछ लोगों तो हमारी कदर ही नहीं। तो फिर वर्षा कहती अच्छा जी, दे दूंगी, खुश, पर ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं प्लीज़, मैं नहीं चाहती माँ को ये सारी चीज़ के बारे में पता चले, अभी से इतनी प्रॉब्लम हो, जब तक हम सेटल नहीं हो जाती, हम कुछ कर नहीं लेती, एटलीस्ट जॉब अच्छी नहीं पा लेती, आई थिंक ये सब सामने नहीं आना चाहिए। तो फिर आशा कहती तुम डरती क्यों हो? हाँ, मैं हूँ ना, मैं कुछ भी नहीं होने दूँगा, आई प्रॉमिस। अब मैं तुम्हारे साथ कभी नहीं छोड़ने वाली, कुछ भी हो जाए, किसी भी कंडीशन में, प्लीज़ जस्ट बी विथ मी ऑलवेज, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। तो फिर उसके बाद वर्षा कहती हाँ जी,
मैं भी आपके साथ हूँ। उसकी नेक पे हाथ डालती, कहती, मैं आपके साथ हूँ, कहीं नहीं जाऊँगी, बट प्लीज़ अभी हम उनको समझ नहीं पाएगी और वो लोग भी हमारी बातें समझ नहीं पाएगी। शायद हम बड़ो हो, थोड़ा मैच्योरिटी बड़ो हो, मतलब हमारे अंदर मैच्योरिटी आए और शायद ये लोग सिचुएशन को देखें, आसपास की चीज़ को देखें। बहुत सारे लोग निकल के आई, कमिंग आउट हो रही हैं, उनको बहुत सारी चीज़ें हो रही होगी। शायद ये लोग हमारी सिचुएशन को समझें। प्लीज़ ना, इतनी सी बातें प्लीज़ मान लो। क्या तुम मेरी बातें नहीं मानोगी? तो फिर इसके बाद आशा कहती, ठीक है, इतना बोल रही हो, लेकिन हाँ, मैं भाभी और आपकी मम्मी के सामने ज़रूर आपसे किस मांगूंगा, प्रॉमिस किया है। और बेड भी है, मैं अपनी बेड को नहीं छोड़ती और बेड की जो विनिंग प्राइज होगी वो मुझे मिलना चाहिए। वो अगर नहीं मिला तो मैं आपको पनिश करूँगी। तो फिर वर्षा कहती, अच्छा, अगर नहीं कर पाया तो बताओ। तो फिर आशा कहती, तो आप पनिश करोगी, सिंपल बाती। तो फिर वर्षा कहती, ओके। तब तक वर्षा की माँ आ जाती, कहती, बेटा तुम लोग अभी तक बातें कर रही हो, अभी तो तुम जाने वाली थी। तो फिर आशा कहती, आंटी मैं बहुत बड़ा जंग पे जाने वाली, मुझे एक मिशन कंप्लीट करने वाली, आप मुझे दुआई दीजिए। फिर उनकी पैर को छूती और वर्षा की माँ हंसती। फिर आशा कहती, मैं भाभी को लेकर कार में बैठती हूँ, तुम आंटी को लेकर बाहर आ जाओ, हम एक साथ कॉलेज जाऊँगी, ओके। फिर आशा वहाँ से चले जाती। तो फिर वर्षा की माँ कहती, इससे क्या हो गया, ये थोर बन के कहीं जा रही है क्या, या फिर कहीं जंग वगैरह पे जा रही है? तो फिर वर्षा कहती, माँ ये पागल है, कुछ भी है पर जैसे भी है स्वीट है। और मन में कहती है, इसलिए तो इतना प्यार करते हो इनसे, इतना पागल हो इसके लिए। फिर वो सोचने लग जाती। फिर उसकी माँ कहती, चलो अब तुम क्या सोचती हो, दोनों बाहर वेट कर रही है और देखो बहुत लेट हो गया, जल्दी चलो। तो फिर वर्षा कहती, माँ मेरे को सामान लेनी है, क्या हम मार्केट होके चलती हो? तो फिर उसकी माँ कहती, नहीं बेटा, पहले बहुत लेट हो चुकी, अभी नहीं, कॉलेज के बाद हम उधर से लेके आऊँगी, ओके। तो फिर वर्षा कहती, हाँ माँ ये ठीक रहेगा। फिर वर्षा और उसकी माँ एक साथ बाहर आ जाती और देखती आशा और उसकी भाभी कार में बैठी होती। फिर चारों एक साथ कॉलेज आ जाती। फिर वर्षा की माँ वर्षा को लेकर अपनी क्लास टीचर के पास जाती और आशा उसकी भाभी को लेकर उसकी क्लास टीचर के पास जाती। क्लास टीचर मतलब कोई भी एक सेक्शन का जो हेड होती और उन्हें कोई भी स्टूडेंट का कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर देती। फिर वर्षा उसकी क्लास टीचर के पास जाती, उनके साथ बात करती और उसकी माँ उसकी सारी सिचुएशन को बताती। फिर उसकी मैम कहती, आपकी बेटी बहुत ब्रीव हो, उसने बहुत सारी प्रॉब्लम को हैंडल किया। आई एम ग्लोव जो ये हमारी कॉलेज में फिर से आ गया, पर इसकी कोर्स बहुत पीछे चल गया, क्या ये हैंडल कर पाएगी? तो फिर वर्षा कहती, डोंट वरी मैम, मैं हैंडल कर लूँगी, मैं सब कुछ कवर कर लूँगी, पर प्लीज़ मुझे एक चांस दीजिए, मैं 80 मार्क लेके दिखाऊंगी, आई प्रॉमिस मैम। उसकी मैम कहती, आई नो बेटा, यू आर ए ब्रिलियंट स्टूडेंट और मैं इसलिए सारी टीचर से बात करूंगी, हो सके सब ने तुम्हारी हमेशा हेल्प करेगी और कोई भी प्रॉब्लम हो क्लियर कर सके। और एक बार सिलेबस को फिर से रिपीट किया जाए। सिलेबस रिपीट नहीं होगा क्योंकि सारी बच्ची की कुछ पीछे रह जाएगा,
पर तुम्हारे लिए मैं सब टीचर के साथ बात करूँगी जो क्लास के बाद तुम्हें थोड़ा टाइम दे सके। तो फिर उसकी माँ कहती थैंक यू सो मच मैम। तो फिर उसकी मैम कहती आप आपकी बेटी को थैंक्स करिए, ये बहुत अच्छी पढ़ाई में है, पता है इसके रिकॉर्ड भी बहुत अच्छे हैं। तो फिर उसकी माँ कहती आई नो, इसलिए तो मैं इतना प्राउड फील करती हूँ। तो फिर वर्षा कहती थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। तो फिर उसकी मैम कहती तुम आज से क्लास ज्वाइन कर लो। तो फिर वर्षा कहती नहीं मैम, आज नहीं हो पाएगी। तो फिर उसकी मैम कहती हाँ आज लेट हो गया, कल से कर लोगी, अर्ली मॉर्निंग से आ जाया करो, सुबह शाम तुम्हारी कोर्स भी हो जाएगी और तुम्हारी क्लास भी हो जाएगी। और फिर वर्षा कहती ओके मैम आई विल डू। तो फिर वर्षा बहुत सारी चीज़ें सोचने लग जाती और फिर वर्षा की माँ उसकी मैम को कहती थैंक यू मैम। तो फिर वर्षा और उसकी माँ बाहर आती। तो फिर वर्षा की माँ कहती व्हाट हैपन, क्या हो गया? अब तो सब ठीक हो गया, तुम्हारी मैम के साथ भी बात हो गया और सारी चीज़ भी तुम्हारी ऊपर आ गया, तुम्हें बहुत मेहनत करना पड़ेगी। तो फिर वर्षा कहती आई नो माँ बट। तो फिर उसकी माँ कहती क्या हो गया बेटा, कोई प्रॉब्लम है क्या, मुझे बताओ। तो फिर वर्षा कहती नो नो माँ कोई प्रॉब्लम नहीं, एक्चुअली वो आशा के बारे में सोच रही होती। सो है गाइस, इसके आगे की पार्ट देखती हूँ नेक्स्ट वीडियो पे। और गाइस मेरी ये स्टोरी आपको पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड चैनल को कर दो सब्सक्राइब। ओके एंड बाय बाय। और मेरी सब सब्सक्राइबर के लिए अच्छे सी एक बाती, अच्छा जी सुन लो, आई प्यार यू।